खूब रैली निकलनी चाहिए, खूब रैली निकले, मगर रैली सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के विशेष मानने वालों के खिलाफ निकल रही है। मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, क्यों नहीं करते। और फिर जो सुअर गंदगी में रह रहे हैं, अगर वास्तव में भगवान का दर्जा है तो भगवानों को गंदगी में क्यों घुमा रहे, उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते। कहा ये जा रहा है कि हम सब, और ये 3-4 घर ही हैं जो सुअर पाल के बैठे जिनको परेशानी है, वरना बाकी इलाके के हिंदू तो खिलाफ है इसके। तो फिर बाकी हिंदू साथ क्यों नहीं दे रहे हैं इनका। मैं पूछना चाहता हूँ, त्रिनगर में यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सीधा नहीं होगा, यहाँ जहाँ एजेंडा सीधा होगा वहाँ संगठन आएंगे। वरा अवतार की रैली निकाली गई, वरा अवतार को पाला गया, वरा अवतार से दूसरे सुल्तान और फरमान जाने क्या क्या नाम से बुलाया गया। माँ का दर्जा है हिंदू धर्म में, तो गाय काटने वालों के खिलाफ दुनिया भर के आंदोलन चलते हैं, गौ रक्षा दल वाले रात को खड़े होते हैं, ट्रक पलटी किए जाते हैं, नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है, अखलाक की हत्या कर दी जाती है, पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा है। लेकिन सुअर को अगर वराह अवतार भगवान विष्णु का दर्जा है, तो मैं पूछ रहा हूँ उन हिंदुओं से कि तमाम हिंदुओं की मंडियों में, तमाम वाल्मीकियों की बस्ती में सुअर का मांस क्यों बिक रहा है, सुअर का मांस क्यों बिक रहा है। अगर भगवान का दर्जा है तो वो मार देगा, जो जानवर को टच नहीं कर सकता वो मार कैसे देगा। और इसका प्रमाण है कि उन्होंने खुद मारे हैं। और मैं तुम्हें दिखाऊं कि वाल्मीकि समाज में सुअर मार के खाया जाता है नहीं खाया जाता, कोई दो राय है। सुअर के मांस की दुकान है, भाई वो कौन सुअर मार रहा है। अगर भगवान विष्णु का वरा अवतार बता रहे हो तो तमाम हिंदुवादी संगठनों को तमाम सुअर की दुकान पर पहुंच जाना चाहिए कि भाई तुम मांस क्यों बेच रहे हो, वरा अवतार है विष्णु जी का, ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ एजेंडा सीधा नहीं होगा। अमरुल भाई क्या कहेंगे, श्रीनगर में जो है कि सुअर पालन है, जिसमें पहली बार हो रहा है कि लोग गौ छोड़ करके सुअर पाल रहे, कह रहे कि जिहादियों से दिक्कत है। नहीं, सुअर पालने की घटना देश में पहली बार नहीं हो रही। सुअर देश के बाकी हिस्सों में पाले जाते हैं, हर वाल्मीकि कॉलोनी में पाले जाते हैं। सुअर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि किस इरादे से सुअर पाला जा रहा है, उससे परेशानी है। और वो निंदा की बात है कि चंद लोगों की गलत विचारधारा की वजह से एक नगर, एक इलाका विवादों में घिराता है। हिंदू मुस्लिम के जैसे हालात हो जाते हैं, रॉयट्स की जैसी स्थिति हो जाती है, आरपीएफ के जवान लगाने पड़ते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान लगाने पड़ते हैं मामले को कंट्रोल करने के लिए। इसके बावजूद मामला कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो इतनी पावर लोगों में आ रही है झगड़ा पैदा करने की या नए नए विवाद खड़े करने की, ये कहीं ना कहीं सरकार से ही आ रही है। क्योंकि जो लोग सुअर पाल रहे हैं वो किसी न किसी संगठन से इन्फ्लुएंस है और उनके पीछे कोई ना कोई संगठन है। हमें एक आदमी दिख रहा है, एक आंटी दिख रही है, लेकिन वो आंटी किसी न किसी संगठन से प्रेरित है। तभी जाके किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत आती है कि किसी सुअर को पालने के बाद उसे दूसरे लोगों के धार्मिक नामों से बुलाया जाए और फिर जस्टिफाई किया जाए कि इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान लगातार अवैध कब्जा कर रहे हैं, हम डर रहे हैं हमारे घरों पे कब्जा न कर ले। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो आपके यहाँ मुसलमान अवैध कब्जा कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ के विधायक की, पार्षद की, प्रशासन की, पुलिस की? उन आंटी ने कितनी बार पुलिस थाने में शिकायत की है? इसका विवरण निकाला जाए। अपने विधायक को अवगत कराया है, पार्षद को अवगत कराया है, कितने मुकदमे डाले हैं। और 3-4 घर हैं मुसलमानों के, कुल 3-4 घर। और ये 3-4 घर ही हैं जो सुअर पाल के बैठे जिनको परेशानी है, वरना बाकी इलाके के हिंदू तो खिलाफ है इसके। तो फिर बाकी हिंदू साथ क्यों नहीं दे रहे हैं इनका। मैं पूछना चाहता हूँ, त्रिनगर में बाकी हिंदू इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अभी अंडे वालों को परेशान किया था वहाँ, तो त्रिनगर में नई नई घटना निकल के आ रही हैं। ये जो आंटी हैं, ये जो भैया हैं, सचिन पचिन जो भी नाम है इनका, दरअसल ये उगाही करना चाहते हैं। आपने पिछले दिनों कोई घटना देखी होगी कि लोग बिरयानी के ठेलों पर जाते हैं और कहते हैं इन्हें थूका हुआ खिला दिया। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, इलाका नहीं बताऊंगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको दिक्कत आ जाएगी। एक व्यक्ति की जूस की दुकान पर चंद संगठन के लोग जाते हैं, आप समझ सकते हैं कौन से संगठन के होंगे, और जाते हैं जूस की दुकान पर, झांकते हैं और देखते हैं कि एक कैन पड़ी है पेशाब की, जो पेशाब से भरी हुई है। मैंने उस इलाके में जाके, जब वो वीडियो वायरल हुआ तो मैंने जाके तफ्तीश की, तो पता चला कि जिसकी वो जूस की दुकान है वहाँ जो बूढ़े व्यक्ति बैठते हैं उनको यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। उनका पेशाब कभी भी निकल जाता है, कभी भी प्रेशर बन जाता है, और अगर वो पेशाब रोक लें तो उनको कैथेटर लगानी पड़ती है पेशाब उतारने के लिए, पेशाब नहीं उतरता। तो और जहाँ उनकी शॉप थी वहाँ आसपास कोई शौचालय नहीं था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपनी एक कैन में पेशाब कर लिया करते थे।
और क्योंकि दुकान में ही रखेंगे भाई, कर लेते थे। तो जो जूस वाले थे उन्होंने जूस वाले की दुकान पर जाकर जूस का जग नहीं देखा, जूस का गिलास नहीं देखा, उन्होंने उनकी समस्या को अपना एजेंडा बनाया और वो कैन ढूंढी कि ये देखो ये कैन भर के पेशाब रखा हुआ और ये जूस पिलाता है, जबकि वो कैन भरने के बाद फेंक देते हैं, उसका यूज करते थे ऐसे। बजरंग दल या दूसरे संगठन वालों ने जो भी किया और उसको दुकान को बंद करवा दिया, सील लगवा दिया कि देखो, और क्योंकि वो मुसलमान था देखो जिहादी। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि लोगों की समस्या को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहां पर वो संगठन वाले जाते थे और उस आदमी से हफ्ता मांगते थे, पैसा मांगते थे। पैसा देने से मना करने के बाद सीधे सीधे तौर पर उसकी समस्या ढूंढी गई और समस्या का फायदा उठा लिया गया। ऐसा ही कई जगह हुआ जहां पर लोग थूक भी रहे हैं तो कैमरे में लग रहा है थूक रहे हैं और कह दिया जी थूक के रोटी खिला दी। कोई भी व्यक्ति अपना धंधा चला रहा है, वो थूक के क्यों खिलाएगा? और ये थूकने की घटना कलकत्ता में क्यों नहीं होती, जहां मुसलमान ज्यादा संख्या में पाया जाता है? ये थूकने की घटना भाई केरल में नहीं होती, हैदराबाद में नहीं होती, या जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां नहीं होती, जहां इनका संगठन का प्रभाव नहीं है वहां थूकने मूतने वाला नहीं पाया जाता। डेमोग्राफी हैदराबाद की नहीं बदल रही है, डेमोग्राफी उन इलाकों की नहीं बदल रही जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन डेमोग्राफी उन इलाकों की बदल रही है जहां ये संगठन सक्रिय है और जहां बीजेपी की सरकार है। अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो डेमोग्राफी बदलने के लिए बाकी राज्यों में भी अब विवाद होना चाहिए ना। ये यूपी, गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा तक क्यों सीमित हो जाता है? उन्होंने आरोप लगाया, आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप है, जानबूझ के किसी संगठन से टारगेटेड है। सुअर को मार किसने दिया? क्योंकि हिंदू लोग तो उनको पूजा करते हैं 12 अवतार में। एक बात बताओ, जो मुसलमान सुअर को देखकर नजर चुरा के निकलता है, जो सोचता है कि नजर ना पड़े, वो पकड़ेगा कैसे और मारेगा कैसे? जिस सुअर छोड़ो, इस्लाम धर्म में कुत्ते से टच होने पर नमाज नहीं होती। है ना वो, कि उन्होंने इसके बावजूद भी मार दिया सुअर। क्यों मार देगा? जो जानवर को टच नहीं कर सकता वो मार कैसे देगा? और इसका प्रमाण है कि उन्होंने खुद मारे हैं। और मैं तुम्हें दिखाऊं कि वाल्मीकि समाज में सुअर मार के खाया जाता है नहीं खाया जाता? कोई दो राय है? सुअर के मांस की दुकान है भाई, वो कौन सुअर मार रहा है? अगर भगवान विष्णु का वरा अवतार बता रहे हो तो तमाम हिंदूवादी संगठनों को तमाम सुअर की दुकान पर पहुंच जाना चाहिए कि भाई तुम मांस क्यों बेच रहे हो, वरा अवतार है विष्णु जी का। ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ एजेंडा सीधा नहीं होगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सीधा नहीं होगा। यहाँ जहाँ एजेंडा सीधा होगा वहां संगठन आएंगे। वरा अवतार की रैली निकाली गई, वरा अवतार को पाला गया, वरा अवतार से दूसरे सुल्तान और फरमान जाने क्या क्या नाम से बुलाया गया। लेकिन क्या वही आंटी जिन लोगों को ये दिक्कत है मुसलमानों की डेमोग्राफी से और सुअर के मारने से, जो तथाकथित तौर पर इल्जाम लगा रही है कि सुअर मार दिया, तो रोजाना जो लाखों सुअर कट रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में और दिल्ली कश्मीरी गेट अरुणा नगर में, जहां त्रिनगर पड़ता है पास में, वहां से त्रिनगर अरुणा नगर में जो सुअर कट रहे हैं, वो आंटी और उन आंटी का संगठन, वो सचिन और जो भी लोग हैं 2-3, वो उन सुअर की दुकान पे क्यों नहीं गए कि तुम सुअर का मांस क्यों, सुअर का मांस क्यों बिक रहा है? अगर सुअर भगवान का अवतार है तो मैं सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ, गाय को माँ का दर्जा है हिंदू धर्म में, तो गाय काटने वालों के खिलाफ दुनिया भर के आंदोलन चलते हैं, गौ रक्षा दल वाले रात को खड़े होते हैं, ट्रक पलटी किए जाते हैं, नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है, अखलाक की हत्या कर दी जाती है, पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा है। लेकिन सुअर को अगर वराह अवतार भगवान विष्णु का दर्जा है, तो मैं पूछ रहा हूँ उन हिंदुओं से कि तमाम हिंदुओं की मंडियों में, तमाम वाल्मीकियों की बस्ती में सुअर का मांस क्यों बिक रहा है? सुअर का मांस क्यों बिक रहा है अगर भगवान का दर्जा है? तो अगर वास्तव में विष्णु का अवतार मानते हो तो सुअर का मांस बिक क्यों रहा है? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये बजरंग दल के लोग, ये हिंदू रक्षा दल के लोग, या आरएसएस के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग सुअर के मांस की दुकानों पर जाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर क्यों नहीं करते? वाल्मीकि मोहल्ले में जाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर क्यों नहीं करते? और फिर जो सुअर गंदगी में रह रहे हैं, अगर वास्तव में भगवान का दर्जा है तो भगवानों को गंदगी में क्यों घुमा रहे, उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? कहा यह जा रहा है कि हम तभी सुअर पालना बंद करेंगे जब ये मुसलमान बकरीद पर बकरा काटना बंद करेंगे, तभी ये खत्म होगा खेला। तो क्यों है, क्यों कहा जा रहा है? सीधी सी बात ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है तो इसका सीधे सीधे तौर पे अर्थ ये हुआ क्योंकि अबू बकर अल बगदादी ने बम विस्फोट किया था तो पिंकी चौधरी भी बम विस्फोट करके बिल्डिंगें उड़ा दे, क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान के पेशावर में स्कूलों में हत्या करवा देता है और वहां गोलियां चलवा देता है। तो इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म के जितने नेता हैं जो संगठन के मालिक बने बैठे हैं वो यहाँ हत्या पे हत्या करा दे। ये तो कोई बात नहीं हुई।
क्योंकि हिंदू अब बकरा कटता है तो फिर दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ ये है कि कामाख्या मंदिर में बकरे की बलि होती है, भैंसे की बलि होती है, तमाम जानवरों की बलि होती है, माँ दुर्गा के पूजन में बलि दी जाती है। दलित संगठन के अपने हित में काम कर रही है, वो थोड़ी ना किसी को भड़का रही है। विश्व हिंदू परिषद कर रही, मुझे उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे ऑब्जेक्शन लोगों की राजनीति से। जिसका जो काम है वो करे, मगर अगर तुमने किसी चीज के प्रति राजनीति एंगल सीधा किया है तो जवाब तो तुमसे पूछे जाएंगे और जवाब देने होंगे। अभी यहाँ कई लोग पूछ रहे हैं मैं कौन हूं। मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 है, सवाल पूछने की आजादी, और खास तौर पर अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे पूछने की आजादी तो है। देश में गलत काम हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, कितने से चंगा है मोदी जी के राज में। नहीं, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे योगी जी से, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योगी और मोदी जी की वजह से जो गलत लोग अपने बाप की सरकार बनाए बैठे कि हमारे बाप की सरकार है, हम गलत करेंगे कुछ नहीं होगा, उन लोगों से है। क्यों योगी जी कहते हैं मैंने माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया, इसके बावजूद एक हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति लोनी में सभा करता है और कहता है कि 38 मुकदमे हैं मुझ पर और कोई गम नहीं। तो अगर अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का स्वपोषित माफिया था, क्योंकि अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था, तो क्या पिंकी चौधरी को योगी आदित्यनाथ की पार्टी का समर्थन हासिल है या नहीं है? और अगर हासिल नहीं है तो 38 मुकदमों के बाद भी वो जेल में क्यों नहीं है? 38 मुकदमों के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन क्यों मिलती है? 38 मुकदमों के बाद भी वो सभा क्यों करता है? और 38 मुकदमों के बाद भी वो ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहा है जिससे दंगों की स्थिति बन सकती है और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। क्यों जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए सरकार की? आपको क्या दिक्कत है अगर मुझे नहीं, 12 अवतार का रैली निकाला जा रहा देश में पहली बार? खूब रैली निकलनी चाहिए, खूब रैली निकले, मगर रैली सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के विशेष मानने वालों के खिलाफ निकल रही है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। सुअर पालो, भारत में हर जगह सुअर पाल रहे हैं, बहुत लोग पालते हैं, अपने तरीके से पालते हैं, बहुत लोग उसका मांस का सेवन भी करते हैं, मगर उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। सुअर का जो राजनीतिक इस्तेमाल किया है कुछ धार्मिक रूप से गलित लोगों ने और मानसिक रूप से बीमार लोगों ने, वो गलत है, उसका विरोध होना जरूरी है।